हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी है और आपका संपूर्ण ज्ञान केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का 6th लेक्चर मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का पहला पार्ट कंकाल व मांसपेशीय तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। इसका सब्जेक्टिव पार्ट पहले कवर करेंगे। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, बाह्य कंकाल तथा सेकंड अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं जो कि अल्फा केराटिन से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यानी कि नाखून जो होता है वो केराटिन, अल्फा केराटिन से मिलकर बना होता है और उसको काटने से दर्द नहीं होता है क्योंकि ये जो नाखून होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। अंतः कंकाल कितने भाग में बंटा होता है? दो भाग में, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय यानी ऊपर का हिस्सा, उपांगीय यानी नीचे का हिस्सा। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती यानी बोन्स, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय यानी एक्सियल तथा उपांगीय यानी एपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भागों में 80 होती है जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां यानी बोन्स होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। उनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। मनुष्य का कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी 26 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है जिन्हें कशेरुकियाएं कहते हैं यानी वर्टिब्रे कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस और दूसरा एक्सिस कशेरुक कहलाता है। एटलस खोपड़ी को सहारा देता है जबकि एक्सिस सिर के दाएं बाएं घुमाए जाने का अक्ष प्रदान करता है। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को सिनोवियल जोड़ कहते हैं। समझे? गर्दन के पास 2 हड्डी होता है जो कि एटलस कहलाता है, जो एटलस खोपड़ी को सहारा देता है, और एक जो हड्डी होता है एक्सिस, वो सिर को दाएं बाएं घुमाने का अक्ष प्रदान करता है और ये दोनों के हड्डियों के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को सिनोवियल जोड़ कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग में पहले और दूसरा ग्रीवा कोशिकाओं के बीच स्थित होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकियाओं से संबंधित रहती हैं। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बनता है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 to 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। मानव शरीर में भार का ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% भार का, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1% होता है हमारे भार का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट है। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे को के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों को प्रतिस्थापन यानी कि जब जोड़ को का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन किसके थ्रू किया जाता है? तो शल्य क्रिया के थ्रू किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट। यह संरचना घूर्णन गति मतलब लिगामेंट का है जो को सक्षम बनाती है। जो लिगामेंट है वो क्या करती है? घूर्णन गति को सक्षम बनाती है, क्योंकि गोलाकार हड्डी स्वयं अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। पिवोटल जोड़ का एक उदाहरण गर्दन की पहली और दूसरी कोशिकाएं का जोड़ है, जो सिर को दाएं बाएं घुमाने घूर्णन करने में सक्षम बनाता है। कंडरा क्या होता है? ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक है। नाखून के बारे में पढ़ चुके हैं कि मृत कोशिका होती है, इसलिए इसे काटे जाने पे दर्द नहीं होता। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारी हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दंत होते हैं: कृंतक, रदनक, प्रचर्वणक या अग्रचर्वणक तथा चर्वणक। मनुष्य का दंत सूत्र है, ये फॉर्मूला होता है जो कि पूछता नहीं है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है। यह दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा दांत का जो शिखर पर जो कठोर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। स्टेपिडियस यानी मानव शरीर की स्टेपीज सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी है जो मध्य कान में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को स्थिर रखती है, अत्यधिक कंपन को नियंत्रित करती है और आंतरिक कान को तेज शोर से बचाती है। तो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट में। कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो जल का बना होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 to 70% तक पाई जाती है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में होता है लगभग 20% पानी। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? 65%, लगभग 20 या 65 वही हुआ 65। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है।
मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसके बाद कौन कौन आता है? कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है, कैल्शियम आता है, फिर फास्फोरस आता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो इसमें कैल्शियम है। मानव शरीर का लगभग 99% द्रव्यमान 6 तत्वों से बना है: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डी में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारी हो जाती है। वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है? 2 से 6 हड्डी होती है। वयस्क मानव में 2 से 6 हड्डी अस्थियां पाई जाती है, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अच्छे भाग तो पांगे भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थि में माध्यम ओसेन नामक प्रोटीन होती है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसेन। ठीक है। और उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोंड्रीन नामक। इनमें कठोरता व कारण मीन्स हड्डी का कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। मानव कंकाल में अब तक की ज्ञात हड्डी 2 से 6। 20 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 से 6 होती है, यानी उपयुक्त में कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी हो गया कान में पाई जाती है। मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, यानी अस्थियां होती है? तो 28 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं, तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है तो 7 होती है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं यानी सर्वाइकल वर्टिब्रेई की संख्या 7 होती है, जिसमें पहली ग्रीवा कोशिका को एटलस तथा दूसरी ग्रीवा कोशिका को अक्ष कहते हैं। तीसरी से छठी ग्रीवा कोशिकाएं रचना सामान्य आदर्श कोशिकाओं जैसी होती है। 7वीं ग्रीवा कोशिका में कंटकीय प्रवर्ध कुछ बड़ा होता और द्विशाखित नहीं होता। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलते हैं तो पिवोटल जोड़ में एक हड्डी का सिर गोल सिरा दूसरी हड्डी द्वारा रिंग में फिट होता है। ठीक है। मनुष्य में शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों की। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हड्डियों का निर्माण और हड्डी टूटना। ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रकार की हड्डी कोशिका है। यह हड्डियों के विघटन तथा निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। हड्डी गतिशील ऊतक है। यह कशेरुकी प्राणियों की हड्डियों के रखरखाव, मरम्मत, पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। शल्य क्रिया में और ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। ठीक है।
ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करना। ऑर्थोराइटिस अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। प्रत्यस्थ जटर ऊतक जो हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? लिगामेंट कहलाते हैं। जो प्रत्यस्थ को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, जो हड्डी को हड्डी से पकड़े रहते हैं उससे लिगामेंट कहते हैं, वही हुआ। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो कार्टिलेज कहलाते हैं। कार्टिलेज जो कि उपास्थि होता है या संयोजी ऊतक है, इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि जो होता है नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपास्थि होती है। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? तो सिनोवियल जोड़ कहते हैं। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को सिनोवियल जोड़ कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग से पहले तथा दूसरे ग्रीवा कोशिकाओं के बीच स्थित होता है, जिसे क्रमशः एटलस और अक्ष के रूप में भी जाना जाता है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण ये होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यह अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करने के समय एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने इस बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ये नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो अल्फा केराटिन से बना होता है तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं या के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होता है। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा केराटिन पाया जाता है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन कहते हैं। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो केराटिन विद्यमान रहता है। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूत के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन नहीं है। बाकी कैल्शियम या फ्लोरीन है, फास्फोरस है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारी हो जाती है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार होती है, जिसे द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दंत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, प्रवचर्णक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दंतवल्क। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है जो कि दांत की शिखर पर अत्यधिक कठोर सफेद सा चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती है? नहीं, गलत है ये मांसपेशी को भी धक्का देती है। केवल वर्ड लग ही गया तो ये गलत है। केवल हड्डी को धक्का दे सकती, ये गलत है। मांसपेशी जोड़े में काम करती है, हाँ ये सही है। सिकुड़न पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, सही है। यानी कि ये गलत था, ठीक है।
बाकी ये दोनों सही है, यानी ए आंसर होगा। मांसपेशी एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती है। ये दिल की धड़कन, श्वास, पाचन को नियंत्रित करती है। तापमान, विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशी प्रणाली पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? स्टेपिडियस। स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी है जो मध्य कान में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को स्थिर रखती है, अत्यधिक कंपन को नियंत्रित करती है और आंतरिक कान को तेज शोर से बचाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? जबड़े में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करें और शेयर भी करें।